हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को हम विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 21 रचना का क्वेश्चन नंबर 26 से 40 प्रश्न बताएंगे। अंतिम पार्ट है, इसके बाद आपका ये भी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और तब लास्ट में पूरा बुक का एक चैप्टर और बचेगा, वो है ग्राफ। तो आपका ये पूरा बुक आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा तो उसका मॉडल सेट भी बता देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। सिंपल सा है, आप लोग प्रकार बॉक्स रखे रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये जो स्केल होता है उसमें 1 से लेके छोटा वाला में 14 तक लिखा रहता है, बड़ा वाला में 30 तक रहता है। तो छोटा वाला से भी काम चल जाएगा। तो वहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 इस तरह लिखा रहता है। तो आपको है ना 4.5 काटना है ना। तो 4 यहाँ से 1 हुआ, 2 3 4 और ये 5। तो 4 और 5 के बीच में यानी 4.5 काटना है। तो 5.5 तक का यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ये ऐसे रहेगा लंबा सा रेखा। अब बनाना कैसे है, तो प्रकार होता है जिसमें पेंसिल लगाते हैं, उसमें पहले पेंसिल लगा लीजिएगा और लोहा का नोक यहाँ रख लीजिएगा और पेंसिल से यहाँ पे इसको रख के 4.5 हो जाएगा। और सिंपल सा है, लोहा का नोक कहीं पर रख के इसको घुमा दीजिएगा इस तरह। तो ये 4.5 सेंटीमीटर ये रेडियस हो जाएगा और ये एक वृत्त बन जाएगा 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। बस सिंपल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बिंदु ओ को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा और फिर बिंदु ओ को ही केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचा। ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बोला है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर स्केल से रख के काट लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये वृत्त खींच लिए। तो ये हुआ आपका 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये इसको ओ मान लीजिए और ये रेडियस 3.5 है। उसके बाद बोला है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक फिर वृत्त खींचना ओ पर ही, ये ओ है इसी पर। तो देखिए, व्यास अगर 10 है, व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या जो है ना व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 5। अब 5 सेंटीमीटर फिर त्रिज्या काट लेंगे स्केल पर और उसके बाद यहाँ केंद्र पर ही रखेंगे लोहा का नोक, ये ओ पर ही, और इसके बाद इसको फिर इस तरह घुमा देंगे। अब जो ये जो रेडियस है ये बड़ी आर हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और इसको अगर इधर मिला देंगे तो ये व्यास फिर 10 हो जाएगा। बात समझ गए। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। केंद्र ओ तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा। सिंपल है, देखिए समझाते आपको। सबसे पहला काम है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए। तो 3.5 सेंटीमीटर स्केल से काट कर और उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर पहले सिंपल सा है उसको एक पहले वृत्त बना लीजिए, समझ गया। और इसको हम यहाँ पे इसको त्रिज्या मान लेते हैं 3.5 ये है। ओके, अब कहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो अब देखिए यहाँ पर वृत्त अगर त्रिज्या यहाँ से मिलाएंगे तो एक बिंदु ये हो जाएगा, अनंत बिंदु होगा। यहाँ भी बिंदु हो सकता है, यहाँ भी ये बिंदु हो सकता है, मतलब कितना भी लिखेगा। अब हम आपको समझाते आसान क्या होगा, इस सबको हम हटा देते हैं। पहले तो एक चीज समझिएगा कि कोई भी वृत्त हो, आपको हम यहाँ समझा रहे पहले, ये कोई भी वृत्त हो और ये स्पर्श रेखा जो यहाँ से गुजरेगा, अनंत स्पर्श रेखा गुजर सकता है, तो हम एक ही लिख के बताते हैं। ये स्पर्श रेखा जो है ना, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या जो ये मिलेगा ना, तो वहां पर 90 डिग्री कोण बनता है। इस चीज को याद रखिएगा। कहीं पर भी ये मान लीजिए वृत्त है, आप ऐसे स्पर्श रेखा खींचे तो यहाँ से जो इस त्रिज्या इसको यहाँ पर मिलेगा ना, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या जहाँ पर एक जगह मिलेगा उस दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। बस इतना ही याद रखिएगा। तो सिंपल सा कहीं पे भी मिला दीजिए, 3.5 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री कोण बना दीजिए, समझे। 90 डिग्री कोण बनाने आता होगा। एक बार इस तरह यहाँ से इधर घुमा दीजिए, एक बार काटिए 60 कटेगा, दूसरा बार काटिएगा फिर 60 कटेगा, इसको आधा करिएगा 30 होगा। तो यहाँ 30 और 60 90, इसको इस तरह मिला दीजिएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा और यही स्पर्श रेखा हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्र ओ वाला एक वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर हो। वृत्त के तल में एक रेखा खींचा, वृत्त की एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचा जो लंब एल पर लंब। अच्छा, एक चीज छूट गया है, एक एल रेखा खींचने बोला है, समझे। वृत्त के तल में एक एल, यहीं पर लिख दीजिए एल। तो एक एल रेखा खींचना है और उस पर जो है ना स्पर्श रेखा जो है लंब डाले। सिंपल सा है, आप समझिए। सबसे पहला काम है 5.6 सेंटीमीटर का एक पहले वृत्त खींचना। तो ये केंद्र मान लीजिए ओ है और यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर
त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए। सबसे पहला काम 5.5 नहीं 5.6 है, तो ये एक वृत्त खींच लिए। अब जो है एक इस पर हम स्पर्श रेखा एक लगा देते हैं। तो एक स्पर्श रेखा गुजारेंगे तो क्या बताए थे कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। इस बिंदु जहाँ पर कटा है ना यहाँ पे, तो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार काटेंगे 60 फिर 60 फिर इसको आधा करेंगे तो ये 90 हो जाता है। ये तो पता होगा। तो यहाँ पे ये कटा मान लीजिए। अब आप ध्यान से काटिएगा तो यहाँ पे ही कटेगा। अब ये जो स्पर्श रेखा है ना, उस एक एल ऐसा रेखा खींचना है जो ये स्पर्श रेखा पर लंब हो ना। तो अब जब लंब होना चाहिए तो एल रेखा खींचना है, तो कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं। अब इस पर भी फिर 90 डिग्री कोण बनाते हैं। इस पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो इसमें तो दो तरीका है। ये रेखा ऐसे भाग रहा आगे, तो हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो हम इसको सिंपल सा इस तरह से घुमा देंगे और आधा कर देंगे इस तरह, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और यही एल रेखा होगा। एल रेखा है और ये जो स्पर्श रेखा इस पर लंब है। अब आपको 90 डिग्री कोण यहाँ बनाना था। देखिए जैसे यहाँ पर नहीं समझे होंगे तब ध्यान दीजिए। मान लीजिए इस बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से या उधर से किधर से भी घुमा देंगे इस तरह। एक बार काटेंगे 60 कटेगा, फिर दोबारा काटेंगे 120 कटेगा, इसको आधा करेंगे ये 90। इस तरह भी आप 90 बना सकते थे। और हम क्या किए, पूरे को 180 बना दिया, उसको आधा कर दिए, हो गया 90। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए एकदम इजी समझा रहे हैं। अब आप लोग साथ साथ प्रकार बॉक्स रखे रहिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ओके। 8.3 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचा तथा इस वृत्त का सबसे बड़ी जीवा की लंबाई मापा। ध्यान समझिएगा, 8.3 सेंटीमीटर का व्यास खींचा। तो अब देखिए 8.3 का अगर आधा करेंगे तो स्केल पर मिलेगा ही नहीं। त्रिज्या चूंकि चाहिए 8.3 का आधा, तो मिलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करिए, सीधा 8.3 का एक रेखाखंड ही खींच लीजिए। 8.3 का यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लीजिएगा और ये 8.3 हुआ। बात समझ गए। अब हम इसको आधा कर देंगे। ये आधा करना आसान है। इसको जब आधा करेंगे, आधा करने का तरीका आता होगा, सब पहला ही पार्ट बताए हैं। आधा से ज़्यादा रख कर इधर घुमाइए, इधर भी घुमाइए, फिर इधर रख के फिर दोनों पर काटिए और जो इधर ऐसे कटेगा और जहाँ पे ये बीच में आएगा ना, ये हो जाएगा आपका आधा दिन। ठीक है, ये आधा दिन बट गया। अब यहाँ से रख कर लोहा का नोक और पेंसिल इधर चाहे इधर किधर रख के इसको इस तरह घुमा दीजिए ऐसे। अब आपका ये 8.3 हो गया ये व्यास। बस सिंपल था। अब उसके बाद क्या कहा है, इस सबसे बड़ी जीवा की लंबाई मापा है। एक चीज याद रखिएगा, सबसे बड़ी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो होते गया सबसे बड़ी जीवा 8.3 हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये व्यास होता है, समझ गए, व्यास। तो व्यास कितना है 8.3, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 8.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा 5 सेंटीमीटर तथा 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त ए और बी बिंदु को केंद्र मानकर खींचा तथा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई मापे। ध्यान समझिएगा। सबसे पहला काम है कि 8.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक 8.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पर खींच लीजिए। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। सिंपल सा है, 8.5 खींच लिए। अब उसके बाद दूसरा में क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर और ए पर 5 सेंटीमीटर और बी पर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो देखिए 5, ये टोटल तो 8 पॉइंट है, 8.5 है। और इसके बाद यहाँ से 5 लेंगे, फिर इधर से भी 5.5 लेंगे, तो ये एक दूसरा को काट देगा। तो अब आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा कहाँ पे लगभग कट रहा है। ये 5 का 4 का आधा यहाँ पे हो जाएगा, इसके आसपास 5 का यहाँ घूमेगा। हम आपको एक अनुमान से काट देते हैं, आप लोग एग्जैक्ट काटिएगा तो इसी तरह आएगा। एक हम 5 सेंटीमीटर का एक यहाँ वृत्त खींच देते हैं। ओके। और फिर दूसरा का 5.5 सेंटीमीटर का, तो 5.5 सेंटीमीटर बी पर रखेंगे, फिर ये लगभग यहाँ पर आएगा। तो इसको भी 5.5 का इस तरह हम घुमा देते हैं। इस तरह 5.5 का घुमा दिए, ये उधर भी भागेगा। इस तरह बना दिए, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर एक उभयनिष्ठ बोला था व्यास जीवा को खींचना है। उभयनिष्ठ जीवा कहाँ पे, देखिए उभयनिष्ठ यहाँ पर खींचिएगा तो खाली यही जीवा इसी में आएगा, इसमें खींचिएगा यहीं आएगा। लेकिन उभयनिष्ठ जो है यहाँ से इस बिंदु को मिला दीजिए इस तरह,
तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में आएगा। देखिए इसमें भी ये आ जाएगा और इस वृत्त में भी ये आ जाएगा जीवा। इसी को माप लीजिए और लिख लीजिएगा। ओके, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पर देखिए। 8.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ओ एवं ब लें। ओ एवं ब को केंद्र मानकर क्रमशः 5.3 सेंटीमीटर एवं 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त खींचा। जिस वृत्त पर संभव हो 6.5 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींचा। सबसे पहला काम, इस 8.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक रेखाखंड लेंगे। तो ये ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे। और ये पर बोला है 5.3, तो 5.3 ये जब 8.5 है तो 5 पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा, हम इसको इस तरह मिला देंगे, ये एक वृत्त बनेगा। और दूसरा कहा है 3.2, तो 3.2 देखिए यहाँ से यहाँ आधा होगा, ठीक एग्जैक्ट जो है यहाँ पे ही आएगा ये। तो इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो इस तरह एग्जैक्ट इस तरह मिलेगा। ओके, यहाँ पर दोनों मिल जाएगा। तो ये हो गया, दो वृत्त बना दिए। अब क्या कहा है कि 6.5 सेंटीमीटर लंबा जीवा खींचना है। ध्यान समझिएगा, ये तो वृत्त है 3.2 का, और इसमें अगर जीवा खींचेंगे तो हाईएस्ट जीवा भी खींचेंगे तो कितना निकलेगा, 6.4 का ही आएगा। और चूंकि हमको कहा है 6.5 चाहिए, तो 6.5 इसी में ना आएगा, समझे। तो इसमें 6.5 कहीं पर भी खींच लीजिए इस तरह, और 6. कैसे खींचेगा, तो वही प्रकार जो स्केल जो है, स्केल पर 6.5 काट लीजिएगा और यहाँ पर मिला दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पास देखिए। 9.3 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचा और इसकी 5.5 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डाला। सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, व्यास है 9.3, तो 9.3 व्यास है तो इसका त्रिज्या आधा करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि 1.5 आ जाएगा तो स्केल में तो 1.5 मिलेगा नहीं। तो सिंपल सा है, इसको रेखाखंड ही खींच लीजिए 9.3 का, और 9.3 का रेखाखंड खींचकर और इसको आधा कर दीजिए तो ये बीच में आ जाएगा, यही इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो बीच में रख के इसको फिर इस तरह मिला दीजिए। तो आप देखिए ये सर है 9.3 का, ये व्यास हो गया, एक कम हो गया। अब दूसरा का, इसकी 5 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, तब इस एक 5 सेंटीमीटर लंबी जीवा कहीं पर भी खींच लीजिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो 5 सेंटीमीटर क्या कैसे खींचा जाएगा, तो ये वही स्केल से नापकर इसको कहीं पर एक बना दीजिए इसे। ये 5.5 हो गया। अब क्या कहा, इस पर लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए देखिए एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी वृत्त हो और एक यहाँ पर कहीं पर भी जीवा हो, कहीं पर भी जीवा हो, तो ये वृत्त का केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालेंगे ना, लंब, तो ये जीवा को आधा आधी बांटेगा। ये रूल होता है, ये दोनों को आधा आधी कर देगा। तो अब दो तरीका है यहाँ पे लंब डालने का, या तो हम इस जीवा को आधा करेंगे और केंद्र से मिला देंगे, तब भी ये लंब हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे ये केंद्र है और यहाँ पे इस पर लंब गिराना है, तो इस तरह एक यहाँ कटेगा, इस तरह से मिलाएंगे तो, और यहाँ कटेगा, इसको फिर आधा करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो सिंपल होगा यही कि इस भुजा को आधा कर दीजिए और उसमें मिला दीजिए। तो इस भुजा को आधा करने के लिए क्या करेंगे, आधा ज़्यादा रख के इधर काटेंगे, फिर इधर काटेंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधा दिन बढ़ जाएगा। बात समझ गए। तो इस तरह ये बनाइएगा तो एकदम ईजी है। बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे तो फिर कमेंट कीजिएगा, अलग से लाइव क्लास आएंगे और उसके बाद आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक 8.5 सेंटीमीटर लंबी ए बी रेखाखंड ले 5.3 सेंटीमीटर था 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ए बी को केंद्र मानकर वृत्त खींचा। अब बड़े वृत्त में 6.5 सेंटीमीटर का एक चापकन खींचा। चापकन बोलते हैं जीवा को, समझ गए, चापकन जीवा को ही बोलते हैं। तो सिंपल है, सीधा 8.5 का पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे, खींच लिए 8.5 का, और दोनों साइड क्या करेंगे 5.3 और 3.2, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 8.5, यानी कि एक 5.3 लेंगे इधर तो ये पूरा ऐसे आएगा, और जब 3.2 लेंगे तो यहाँ से ही घूम के जाएगा इस तरह। बात समझे। अब देखिए ध्यान से, कहा बड़े वृत्त पर 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। तो यहाँ से कहीं पर भी चाप खींच लीजिए 6.5 का, काट लीजिए स्केल से, स्केल पर रख के काट लीजिए। ओके, एकदम इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा।
ए को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर था, 5 बी को केंद्र मानकर, यानी कि दोनों केंद्र मानकर कहा से वृत्त खींचा। सिंपल है, इसमें क्या बताएंगे। चलिए ये सारे 9 सेंटीमीटर खींच देंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, ठीक है। अब कहा है ए में 6.5, तो ए का 6.5 घुमा देंगे और उसके बाद बी पर 5.5 घुमा देंगे, समझ गए, बी पर 5.5 घुमा देंगे। तो इस तरह आपका बन जाएगा और कुछ नहीं कहा है, सिंपल सा काट दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक वृत्त खींचा जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से इसकी 4.5 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर लंब डाला। एकदम इजी है, सेम है, इससे पहले बताए हुए हैं। तो सबसे पहले बोला है सबसे बड़ी जीवा 9.5 होना चाहिए, तो 9.5 का व्यास खींच लीजिए। सबसे बड़ी जीवा 82 होता है, 9.5 का खींच कर और इसको आधा करके, देखिए ऐसे वृत्त कहाँ खींचेंगे पता नहीं, आधा करने का आता होगा, इधर भी काटिए, इधर भी काटिए, इधर भी काटिए और इसको फिर यहाँ पर जो आएगा पॉइंट वो बीच हो जाएगा, यही केंद्र हो जाएगा। यहाँ से लोहा का पेन से रख के इस तरह आप घुमा दीजिए, तो ये एक वृत्त बन जाएगा। आप लोग बनाइएगा, सुंदर बनेगा। अभी हाथ से बना रहे तो थोड़ा दिक्कत है। और उसके बाद बोला है कहीं पर केंद्र से 4.5 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर लंब डालना था। 4.5 सेंटीमीटर लंबी जीवा कहीं पर मान लीजिए यहीं पर खींच देंगे 4.5 और केंद्र से लंब डालेंगे। तो सिंपल सा बताए थे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, यानी आधा आधी बांट देता है। तो जब इसका हम सिंपल सा है, इसी को ये भुजा जो है जो जीवा है तो इसको हम आधा कर देंगे, समझे। आधा जब करेंगे तो इसको और इस केंद्र से मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ये लंब हो जाएगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा ये ऑटोमेटिक, और ये आधा आधी में बट भी जाएगा। बात समझे। अब हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा होगा अलग अलग, लेकिन आप लोग जब सेटअप बॉक्स से बनाइएगा, प्रकार बॉक्स से बनाइएगा तो फिर एकदम ईजी से बनेगा, आसान से बनेगा। इसलिए आप लोग सब बॉक्स रखे रहिए और उसके बाद इसको बनाइए। बात समझे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो एक केंद्रीय वृत्त खींचा है जिसका व्यास 6.5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर हो। बड़े वृत्त में 2.5 सेंटीमीटर का एक जीवा खींचा, एकदम सिंपल है। तो देखिए एक व्यास जो है 6.5, तो उसका क्या करेंगे, उसमें पहले सबसे पहले 6.5 व्यास ही ले लेंगे, समझे। और 6.5 व्यास लेंगे, इसको आधा कर देंगे तो जो बीच में आएगा यहाँ से वृत्त खींचेंगे तो ये एक वृत्त बन जाएगा 6.5 का। उसके बाद केंद्र एक ही रहना चाहिए। फिर इसमें 6 सेंटीमीटर का व्यास का खींचना है, तो 6 सेंटीमीटर व्यास है यानी कि त्रिज्या 3 होना चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर, देखिए व्यास जब 6 है तो त्रिज्या इसका कितना होगा, 6 का आधा यानी 3। तो 3 सेंटीमीटर रख के अब यहाँ से फिर एक और वृत्त इसको खींच लेना है, इसके अंदर हो गया। अब क्या कहा उसके बाद, बड़े वृत्त में 2.5 सेंटीमीटर तक आगे जीवा खींचा, तो ये बड़ा वृत्त है, तो यहाँ पर कहीं पर भी 2.5 का एक जीवा खींच दीजिए, हो गया। इसमें कुछ क्या करना है, एकदम सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा तथा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा तथा उसको मापा। अब देखिए समझिए एक नया आया है ये, जैसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले एक वृत्त खींच लीजिए, तो एक वृत्त खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ओके, अब समझिए यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक कोई बिंदु लेंगे, तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर लेंगे यानी इधर से और 5 बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर है, इसका नाम ओ दे देते हैं, इसका नाम कुछ पी लिख देते हैं, तो ये हो गया। अब समझिए इसको जो है ना, इस पी से दोनों पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने का तरीका है कि ये दोनों का आधा कर देंगे। आधा तो ये पॉइंट पता ही है क्योंकि यहाँ तक 5 था, इधर 5 है, ये आधा पता ही है। तब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ का लोहा का नोक रख के इसको इस तरह वृत्त काट लेंगे। आने तो सिर्फ इस पर काट लीजिए, वृत्त बनाना जरूरी नहीं है। वृत्त बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो यहाँ पर ये जैसे रख के ना, यहाँ पर एक इस पे काट दीजिए, सिंपल सा। और यहाँ से इसको मिला दीजिए इस तरह, ये ऑटोमेटिक स्पर्श रेखा पी से हो जाएगा दोनों। अब इसके बाद माप लीजिए और मापिएगा तो दोनों बराबर होगा। एक माप लीजिए, दूसरा को उतना ही लिख दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचकर इसके केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा की लंबाई माप है। सेम प्रश्न है,
सबसे पहले 11 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका त्रिज्या होगा 5.5, तो इसमें आधा हो रहा है तो 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए, 11 को आधा कर दीजिए, दोनों में कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये 5.5 होगा, तो 5.5 सेंटी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। क्योंकि देखिए व्यास दिया हुआ है, अब समझिए व्यास है 11, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 11/2 यानी कि 5.5। ये लिख देते हैं ताकि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप 5.5 कैसे कर दिए। तो अब यहाँ का है केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ 5.5 है और केंद्र से 9 का है तो 4.5 और आगे कर देंगे। तो मान लीजिए कुछ यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक बिंदु फिर पी ले लिए और ये केंद्र ओ है। अब यहाँ से बोला है स्पर्श रेखा खींचना है, तो सिंपल बताए थे। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों का आधा करेंगे। आधा जब करेंगे इस रेखा को ओ और पी को, आधा कुछ यहाँ पे आएगा, आधा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से रख के एक वृत्त काटेंगे, समझ गए। यहाँ पर लोहा का नोक रखेंगे और एक पेंसिल यहाँ रख के इस तरह एक वृत्त खींचेंगे। अब जहाँ पे ये कटेगा ना वही हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तो इसको यहाँ से इस तरह मिलाएंगे और इसको इस तरह मिलाएंगे। अच्छा, पूरा वृत्त घुमाना जरूरी नहीं है। अब यहाँ से रख के सिर्फ ये इस जो वृत्त है बड़े वाला वृत्त, उस पर सिर्फ ऐसे काट दीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा, तभी काम चलेगा। बात समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। तो एक केंद्रीय वृत्त खींचे जिसका व्यास क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले व्यास बोला, तो व्यास देखिए, जब व्यास है डी, बड़ा डी है 8, तो बड़ी आर कितना हो जाएगा, 8 का आधा 4। फिर छोटी डी बोला है 6, तो छोटी आर कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का एक ही केंद्र है और उसका वृत्त खींचना है। तो सिंपल सा पहले वृत्त खींच देते। ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है और ये 3 सेंटीमीटर है, समझिए। ये छोटी आर हो गया 3 सेंटीमीटर और ये बड़ी आर हो गया 4 सेंटीमीटर। बात यहाँ तक समझ गए होंगे। अब कहा बड़े वृत्त में 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींचा, क्या दिक्कत है। बड़े वृत्त में कहीं पर 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दीजिए, यहाँ से नाप के 4 सेंटीमीटर काट लीजिए, क्या दिक्कत है। तो इस तरह हो गया। आप लोग का हम पूरा प्रश्न कंप्लीट कर दिए, चैप्टर ही कंप्लीट कर दिए। अब पूरा बुक में मात्र एक चैप्टर अब बचा हुआ है और वो है लास्ट का ग्राफ वाला, वो खत्म हो जाएगा तो आपका पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। बाकी जो भी जिनको समझ में नहीं आ पा रहा है तो एक अलग से फाउंडेशन बैच भी लाए हैं, उसमें भी जाके देखिएगा। तो उसमें अब क्या पूरे एक ही चैप्टर में पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं और वहाँ पर एकदम बेसिक से समझाए हैं। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइव में आप लोग को हम आके क्लियर करेंगे। ओके, बाकी अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिए और लाइक कर दिया करिए और हाइप भी कर दिया करिए साथ में। ओके, लाइक कीजिएगा तो उसके बाद हाइप का भी ऑप्शन आता है, तो हाइप भी कर दिया कीजिए। ओके, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।